हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। चलो, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए क्या है टोपी लगा लिए, नहीं तो कहीं वीडियो बनाते बनाते ही शहीद ना हो जाए। चलो, आज CHSL का 2023 का जो आंसर किया है उसी का डिस्कशन करेंगे द हिंदू एडिटोरियल के जगह पे। आप देखो कि आप कितना बना सकते हो। टोटल 40 क्वेश्चन है, जितना भी हो सकता है आप अपना योगदान दे सकते हैं। क्लियर? तो आप पहला क्वेश्चन मेरा है, सेलेक्ट द ऑप्शन। पहले हेडलाइन आप जरूर पढ़ लेंगे। कैन बी यूज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एडिक्वेट स्लीप, मतलब जिसको स्लीप ना आए, मतलब सोने का बीमारी हो, उसको क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे इंसोमिया। क्या बोलेंगे? इंसोमिया। देखो, ये सारे जो क्वेश्चन जो भी आए हैं ना, वही अब ट्रेड बन जाएगा। आगे क्वेश्चन जो CHSL के लिए आए, MTS के लिए आए, CGL के लिए आए, सब इसी पैटर्न पे आधारित होगा, जैसा मैं अनुमान कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप अच्छे ढंग से इसको पढ़ो, सारे का मीनिंग देखो। माइथोमेनिया क्या होगा, एंड्रोमानिया क्या होगा, पैरोमानिया क्या होगा, ये सब देखो, आप समझो। इसका आंसर क्या होगा? इंसोमेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ, ए फ्रेज और वर्ड रिटेन इन द मेमोरी ऑफ ए पर्सन हु हैज डैड, जिसकी याद में कुछ शब्द लिखा गया, उसको क्या बोलेंगे? ईपीटाफ। क्या बोलेंगे? ईपीटाफ। अब आपको बताना है कि कैलीग्राफ कौन होगा। ठीक है, टॉम स्टोन कौन होगा, एपिग्राम कौन होगा। इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे सारे को अच्छे ढंग से याद करके CGL में जाना। ठीक है, अगला है, देख लो। Select the most idioms है। I was unable to solve the geometry question myself, so I have asked my teacher to help me out। कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। देखो, जब भी idioms हो ना तो मीनिंग पे जाना। ठीक है, मीनिंग देखना, यहाँ पे क्या, ये जो ऑप्शन देखना, उसी से हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, इडियम इसी से पता चला है। एक आदमी सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो दूसरा आदमी के क्या है, मदद ले रहा है। इसी में तो है, 2 heads are better than 1। क्लियर? तो चलो, ये तो आपको रटने वाली बात है, रटने की सेक्शन है। हाँ, अगला है, देखो इस तरह से भी क्वेश्चन अब आने लगे हैं, तो इस अच्छे से ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। यही आप टेस्ट सीरीज ये सब जहाँ भी मॉक दोगे, सब जगह क्या रहेगा? यही सब, ऐसा ही क्वेश्चन आपको आने वाला है। हाँ, पहले खुद से क्लियर कर लो। अब देखो यहाँ पे, द नॉवेल विथ हिज इंट्रिकेट, यहाँ पे देखना है स्पेलिंग यहाँ पे क्या है, गलत है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब देखो, इंट्रिकेट इंट्रिकेट इंट्रिकेट, देखे मल्टी फैक्टर्ड। अब देखो, मल्टी फैक्टर्ड का स्पेलिंग कहाँ पे? यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। तो मल्टी फैक्टर का स्पेलिंग मेन कहाँ पे है? मल्टी फैक्टेड। अब ये मल्टी फैक्टी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो, मल्टी फैक्टेड कैरेक्टर्स एंड रीडर्स एंड लेफ्ट देम। हाँ, पॉन्डरिंग का स्पेलिंग यहाँ पे देख लो, पॉन्डरिंग का क्या गलत है, तो ये कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। पॉन्डरिंग का स्पेलिंग PONDRING होता है। मल्टी फैक्टर का देखो, मल्टी फैक्टर का ये होता है, इसीलिए गलत हो। इंट्रिकेट का ये। तो इस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न बन चुका है, तो आप अच्छे ढंग से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके जाना एग्जाम में। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन पे अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लेना। ये स्पेलिंग से रिलेटेड है। अगला चलो, ही इज ईटिंग एन एप्पल, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे चुका था, तो क्या हो जाएगा? एन एप्पल इज बीइंग ईटेन। ये हो गया आपका क्या, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जानते हैं, ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या लिख, सिंगुलर। इज प्लस बी ING फॉर्म है तो बीइंग ईटेन बाय हिम हो गया, ही है तो हिम हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, देखो, सिलेक्ट द सेंटेंस द गिव मीनिंग ऑफ द हॉट वाटर। हॉट वाटर का मीनिंग कौन सा दे रहा है? द चीफ एडेड स्पेसीज टू द डिश टू एनहांस फ्लेवर एंड मेक इट मोर डिलीशियस। एंजॉय प्लेइंग इन द पूल ऑन ए हॉट समर डे। हाँ, कंपनी फेस चैलेंज ड्यू टू इकोनॉमिक। मेन कौन हो जाएगा? ये इडियम्स है ना, तो आप इसी से समझो कि हॉट वाटर गर्म पानी, मतलब कुछ ऐसा जो प्रॉब्लम में डाल दे, तो प्रॉब्लम में आफ्टर एक्सीडेंटली ब्रेकिंग द वैल्यूएबल वेस, जहाँ पे फूल उगाया जाता है, सारा फाउंड हरसेल्फ इन ट्रबल विथ पेरेंट्स। अब पेरेंट्स तो बोलेंगे ही
क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। ठीक है, अगला देखो, हाँ ये आपका ग्रामर का क्वेश्चन रहा, क्लियर करो पहले। नाइदर ऑफ द बिस्कुट, अब देखो नाइदर ऑफ द बिस्कुट, अब ये हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वर्ब से कोई लेना देना नहीं। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट 100% क्या लेगा, तो वर्ब लेगा। क्लियर। अब यहाँ एक देखो क्लॉज जोड़ दिया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्लॉज मतलब क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यू गेव मी, यहाँ पे क्या एक बाय डिफॉल्ट एक कंजंक्शन होना चाहिए था, क्या डैट, बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा, डैट यू गेव मी। तो ये तो क्लॉज जो सब्जेक्ट वर्ब ले चुका। अब ये पोजीशन किसका है, सब्जेक्ट का, 100% क्या लेगी, वर्ब लेगी। अब इसको वर्ब चाहिए। अब देखते हैं डैश चॉकलेट चिप्स। अब देखते हैं आर, ईज। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं ईज कंटेन, तो ईज के बाद तो वर्ब फॉर्म का फॉर्म नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें आर कंटेंट, ठीक है। अब आर कंटेंट, आर के बाद मान लो ये V3 है, लेकिन ये इसका क्या ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ये कभी भी पैसिव में नहीं जाएगा, ये एक्टिव में रहेगा, तो ये भी क्या हो गया, गलत। ऐसे भी देखो नाइदर सिंगुलर होता है हमेशा, तो आर हो ही नहीं सकता। अब देखो ये सिंगुलर है तो कौन सा, ये वाला, क्योंकि ये कंटेन क्या है, प्लुरल वर्ब। कंटेन प्लुरल वर्ब है, नहीं ले पाएगा। कंटेन सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे ले पाएगा। ईज के बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होता, आर होगा भी नहीं। ऐसे भी आर कंटेन, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव में, एक्टिव में होगा तो कभी भी पैसिव एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर। हाँ चलो, I decided to call various book store in the area to see if any of them had the book I need. अब पढ़ने से क्या पता चल रहा है कि बहुत सारे बुक स्टोर का भ्रमण करेगा, जिसको ज़रूरत है वहाँ पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉल अराउंड। ठीक है, कॉल अराउंड। अब कॉल ऑफ मतलब क्या होगा, कॉल फॉर मतलब क्या होगा, सारे मतलब जिसका भी मीनिंग हो आप अपने कर लेना। ठीक है, तो कॉल ऑफ मतलब क्या, स्थगित कर देना। कॉल ऑन बुलाना, समन भेजना। कॉल फॉर डिमांड करना, तो यही है, तो कॉल अराउंड हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, द कमिटी। अब द कमिटी है कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन सब एक साथ काम करे तो क्या सिंगुलर होगा। रिक्वेस्टेड, सब एक साथ कर रहे हैं रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। तो रिक्वेस्टेड चीफ इन्वेस्टिगेट टू। अब देखो एक याद रखना, एडवर्ब ऑफ मैनर का पोजीशन कहाँ पे होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर जब भी आ जाए तो देखो अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद वो लेगा ऑब्जेक्ट, क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद लेगा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, जब भी एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब है तो पहले ट्रांजिटिव वर्ब आएगा, फिर उसका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। इनट्रांजिटिव है तो पहले वर्ब आएगा, उसके बाद आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि इनट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। तो क्या हो जाएगा, पर्सनली का पोजीशन यहाँ पे ना होगा, टू लुक आफ्टर द मैटर पर्सनली। क्लियर। तो ये हो जाएगा, पहले लेगा टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा आपका क्या, पर्सनली एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे, तो पर्सनली करो। क्लियर। चलो आगे। अब देखो बताना है हम्बल का क्या है, साइनो क्या होगा, एंटो क्या होगा, हम्बल। हम्बल मतलब विनम्र, तो विनम्र का क्या, साइनो, साइनो है, सॉरी साइनो है, साइनो है तो हम्बल का क्या, मॉडेस्ट हो जाएगा। बहुत ही विनम्र होना, मॉडेस्ट मतलब ही विनम्र, कीन मतलब इच्छुक, ब्यूटी सुंदर, अमेजिंग मतलब कुछ आश्चर्यचकित वाला, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो सारे मीनिंग इसी तरह से आपके क्वेश्चन पैटर्न अब डिसाइड होंगे। क्लियर। अब देखो कमांड, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर फॉलो द एनिमी। अब ये रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकता, आरोप भी नहीं लगा सकता, सेड भी नहीं कर सकता, तो क्या कमांडेड ही सोल्जर टू फॉलो द आर्मी, कमांड दे सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कैप्टन सेड ही सोल्जर टू फॉलो। अब इस सेड के बाद कुछ तो होना चाहिए था, सेड डैट, सेड टू हिज सोल्जर टू फॉलो द एनिमी, ऐसा कुछ है नहीं।
चलो आगे फिर। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, सिंसियर स्टूडेंट लाइक यू, खुद से करो, लाइक यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जाम। अब देखो यहाँ पे सिंसियर स्टूडेंट, ये नाउन हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। लाइक, अब लाइक होता है वर्ब भी होता है और प्रीपोजिशन भी होता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या है, दो ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद V4 नाउन प्रोनाउन, क्लियर। अब V4 नहीं है, नाउन नहीं है, तो 100% प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन में देखो, जब भी होगा तो ऑब्जेक्टिव केस। क्या ये ऑब्जेक्टिव केस है, बोलेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा एक। अब दोनों को देख लो, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या लगाओगे, 2 3 1, दो है, क्या बोलते हैं, पर्सन, सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो ये तो कॉल करना पड़ेगा। तो पहले कौन आएगा, सेकेंड पर्सन, फिर कौन आएगा, थर्ड पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन तो लास्ट में। जैसे क्रेडिट पहले किसको दोगे, अगर सही इंसान है तो क्रेडिट किसको देगा, सामने वाले को, फिर थर्ड पर्सन को, लास्ट में खुद पे लेगा। तो यही लॉजिक यहाँ पे लगा। तो सिंसियर स्टूडेंट शुड, मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कैसे पढ़ो, तो एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखो एडवर्ब ऑफ मैनर आया ना, पढ़ना चाहिए कैसे, तो रेगुलरली। अब ये इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिया, तो यहाँ पे एडवर्ब हो गया। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। टू पास द एग्जामिनेशन, पास करने के लिए, क्या पास करने, एग्जामिनेशन, क्लियर। तो इस तरह का आपको गलत कहाँ पे मिलेगा, नहीं, ये वाला। चलो एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, कीजिए खुद से। द टीम ओन V2 है, तो V2 है तो देखो तो कौन सा है V2, वाज ओन होना चाहिए। कहाँ पे है, यहीं पे है, तो यही सही आंसर है, और कुछ देखना ही नहीं, ठीक है। चलो, स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल। अब देखो इस किस तरह से स्पेलिंग चेक करने के लिए पूछ रहा है, आप थोड़ा सा हट के। अब यहाँ पे ही वाज डैश गोइंग अब्रॉड फॉर ही फर्दर स्टडी। फर्दर स्टडी में मतलब पहले से भी स्टडी कर चुका, और ज़्यादा पढ़ना चाहता है, इसीलिए कौन सा वर्ड लगाया, फर्दर। फॉर के बाद क्या है, तो नाउन, नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव, और ये क्या है, एडजेक्टिव। अब एक नाउन के लिए हजारों एडजेक्टिव डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव। देखो फॉर के बाद क्या, V4 है, नहीं, प्रोनाउन है, नहीं, तो 100% नाउन। अब देखो इसमें से सही ऑप्शन कौन है, तो सभी कौन सा है, कंटेम्पलेटिंग, मतलब कंसीडर करना, विचार करना। ये सारे क्या है, मतलब वर्ड को डिफरेंट वे से लिखा है ताकि स्पेलिंग एरर हो सके, क्लियर। तो यही हो गया। अगला देखो, हाँ ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस, अब दिस है, अब दिस एडजेक्टिव है तो 100% क्या लेगा, नाउन। कहाँ पे नाउन रुका है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव, एक नाउन के लिए बहुत। लेजर नोन हेरिटेज बिल्डिंग इज सो ब्यूटीफुल एज रेड फोर्ट। एरर दिया हुआ है, इस गिवन सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, एरर, और इसी से मिलता जुलता एक्यूरेट बताना है कि किस तरह से इसको आप अच्छे ढंग से लिख सकते हो। तो इसे ही अब इस तरह का डिफरेंट थोड़ा सा क्या है, पैटर्न हो चुका है इसी तरह से। तो आप क्या है देखेंगे क्या आंसर सही होगा। अब देखो यहाँ पे पहले इलिमिनेट करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे देखो, हाँ सबसे पहले देखो, हाँ यहाँ पे देखना दैन लगा हुआ है, तो मोर ब्यूटीफुल होना चाहिए था, ये तो गलत हो जाएगा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे वेरी मच ब्यूटीफुल एज का पेयर किसके साथ होगा, एज के साथ, तो ये भी नहीं होगा। अब दिस हेरिटेज बिल्डिंग, अब देखो यहाँ पे तो क्या है, मीनिंग को क्या कर रहा है, बदल चुका है। लेजर नोन है, यहाँ पे दिस नोन है, तो ये नहीं, तो क्या हो जाएगा लास्ट वाला ये। अब हम जानते हैं यहाँ पे क्या है, आज के बीच में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से ठीक पहले क्या होता है, एडवर्ब। तो वही यहाँ पे जो एज मच है वो एडवर्ब का काम कर रही है, एडजेक्टिव नहीं है, क्लियर। मच एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। चलो आगे, हाँ
इफ यू डोंट फाइंड एनी, हाँ मार्क नो एरर एज योर, हाँ इट वाज द होम मिनिस्टर, कोई नहीं था, कौन था, होम मिनिस्टर था ऑफ द कंट्री, फिक्स है, डिफिनिट है, चलो ठीक है। हु किसके लिए है, तो होम मिनिस्टर के लिए। सर कैसे पता चला, कंट्री के लिए तो हुआ नहीं सकता, जरूरी नहीं कि रिलेटिव प्रोनाउन ठीक बगल वाले के लिए, आपको इसको पढ़ के पता करना है, ठीक है। हु टुक द डिसीजन, कंट्री ने डिसीजन लिया, नहीं, कौन, होम मिनिस्टर। टू चेंज अ लॉ परटेनिंग टू माइग्रेशन, तो ये देखो अ लॉ मतलब कोई एक लॉ, लेकिन द लॉ मतलब फिक्स लॉ जो कि किससे रिलेटेड है, माइग्रेशन से रिलेटेड होगा, जो द लॉ, ठीक है। टू चेंज द लॉ, कोई फिक्स एक पार्टिकुलर लॉ जिससे रिलेटेड किससे है, माइग्रेशन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्या हो गया, डिफिनिट हो गया, स्पेशल हो गया, ठीक है, जनरलाइज नहीं है, तो पार्टिकुलर लॉ, तो टू चेंज द लॉ परटेनिंग टू, परटेन के साथ हमेशा टू लगाओगे, माइग्रेशन ऑफ पीपुल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो देख लो कौन सा आंसर होगा आगे। हाँ अगला देखिए, दोज प्लेयर हु चूज नॉट टू प्ले इन द लीग वेयर बैंड फ्रॉम प्लेइंग इन एन वर्ल्ड कप, थोड़ी होगा इन द वर्ल्ड कप ना, द वर्ल्ड कप। सर कैसे पता चला, अरे भाई यहाँ पे जो किसकी चर्चा कर रहे हैं, दोज प्लेयर हु चूज नॉट टू प्ले इन द लीग, मतलब वो जिसने पसंद किया कि लीग में क्या है, नहीं खेलेगा, वेयर बैंड, अब क्या किए, बैन कर दिए गए थे, फ्रॉम प्लेइंग इन, कोई पार्टिकुलर क्या होगा, वर्ल्ड कप इसी में होगा ना, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे चुका है, डिफिनिट कर चुका है, तो इन द वर्ल्ड कप होगा, ठीक है। इन एन वर्ल्ड कप, एन ऐसे भी वर्ल्ड कप, देखो इन, हाँ कोई एक वर्ल्ड कप, ऐसा तो नहीं है, कोई एक डिफिनिट जिसमें इनको क्या कर दिया गया, बैन। अब दोज है तो नाउन क्या रहेगा, प्लूरल। अब ये पोजीशन किसका है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का, 100% क्या लेगी, वर्ब, कहाँ पे इसका वर्ब आया, तो यहाँ पे इसका वर्ब है, यहाँ बी वर्ब, ये क्या हो गया V3। अब देखो एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर पैसिव है, मतलब ये बैन करेंगे नहीं, इनको बैन किया जाएगा। अब ये हु किसके लिए, प्लेयर्स के लिए। अब देखो सब्जेक्टिव कैसा है, तो 100% क्या लेगा, वर्ब किसके अनुसार, प्लेयर के अनुसार। अब ये चूज याद रखना V2 होता है, चूज का फर्स्ट फॉर्म देखो चूज, और सेकेंड फॉर्म क्या होता है, चूज, तो याद रखना ही सेकेंड फॉर्म। नॉट टू प्ले, इन्फिनिटिव का निगेटिव कैसे बनाओगे, तो नॉट टू प्ले। इन द लीग, इस लीग में, वेयर बैंड, फ्रॉम के बाद क्या है, V4, फ्रॉम के बाद प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, V4, नाउन प्रोनाउन, यहाँ V4, इन द वर्ल्ड कप, क्लियर। तो ब्रेक भी अच्छे ढंग से कर लिए, आगे चलो। हाँ अब ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड चूज करना है जो यहाँ भी फिट हो, यहाँ भी फिट हो, पहले समझ लो। अब देखो आई यूज डैश टू बेट माई इंग्रेडिएंट वाइल कुकिंग, वाइल के बाद हमेशा कौन सा, V4 आता है, ठीक है, जब भी वर्ब आए तो V4 आएगा, क्लियर। एक आई यूज डैश आर्टिकल है, तो यहाँ पे 100% क्या होगा, बोलेंगे सर नाउन होगा, मतलब कोई एक ऐसा चीज़ होना चाहिए जो इसमें नाउन होना चाहिए। एक द माउंटेनर इज गोइंग टू डैश द रॉकी हिल, अब यहाँ पे होना चाहिए वर्ब, सर टू के बाद तो वर्ब आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, तो प्रोनाउन तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रोनाउन के बाद ये नहीं आ पाएगा। अगर यहाँ पे नाउन रखोगे, मान लो यहाँ पे नाउन रखो, तो ये आर्टिकल पहले होना चाहिए था, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब न प्रोनाउन होगा न नाउन होगा, क्या होगा, वर्ब। वर्ब में कौन सा फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्लियर। नाउन क्यों नहीं हुआ, कभी दे मी द रॉकी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नाउन नहीं होगा, क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखो, अब ये ऐसा वर्ड होना चाहिए जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी हो और क्या हो, नाउन भी हो, ठीक है। और ये दोनों मीनिंग, जो दोनों वर्ड है उसके मीनिंग पे क्या है, फिट बैठे, तो क्या हो जाएगा, स्केल। स्केल मतलब तराजू से जोखना, यहाँ पे नाउन हो जाएगा, और स्केल मतलब क्या, चढ़ना, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, क्लियर। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे से माइंड में डालना, क्लियर। अब देखो इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, अब कौन सा है इसमें इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो मैं बता देता हूँ। सुपरिटेंडेंट का स्पेलिंग क्या है, गलत है, और सब क्या है, इनकॉन्सिक्वेंस, एक्सटेम्पोराइज, ससेप्टिबिलिटी। अब इस सब का मीनिंग अच्छे से कॉपी में नोट करो, कहाँ है क्या है, सब क्लियर करो, क्लियर। कुछ टास्क, कुछ थोड़ा सा कर्म खुद से किया करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। अच्छा देखो, शार्प का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, शार्प है मतलब चाकू जो है शार्प है,
तो उसका क्या हो जाता है, ब्लंट, धार ही नहीं है, धार उसमें क्या है, समाप्त है। क्लियर। तो ये मेंस का है। अब देखिए राकेश कहता है वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस। अब बताइए इसमें क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हाँ वाज मस्ट कहाँ से हो, वाज मस्ट तो हो ही नहीं सकता। क्लियर, कि वाज के बाद मॉडल आ जाए, एक गलत। ठीक है, टोल्ड, अभी सरप्राइज की बात है भाई, सरप्राइज देखो, एक्सक्लेम भी सॉरो नहीं हो सकता, वो तो आश्चर्यचकित हो गया था। एक्सक्लेम डैट इट वाज, आई टोल्ड डैट इट हैज बीन तो होगा नहीं, ऐसे टोल्ड भी नहीं। एक्सक्लेम डैट इट वाज ए ब्यूटीफुल हाउस, अगर वेरी ब्यूटीफुल रहता तो और बेटर हो सकता था, लेकिन आपको क्या है ऑप्शन में सेलेक्ट करना है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन है, 3 नंबर, और सब क्या है गलत है। ठीक है, तो इलिमिनेट करना ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वॉइस और नरेशन के केस में। सैंडले क्या है, सैंडले डैश टू प्ले द वायलिन, नाउ का बात कर रहा है, बीथ है आर्मेचर, इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर है जो उसको कर रहा है, तो नाउ है तो आप क्या लगोगे, ईज। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो वाज होगा नहीं, हैड प्लस V3, विल लर्न ये भी नहीं होगा, ये तो फ्यूचर की बात बढ़ेगा, ये भी पास्ट की, ये तो पास्ट और पास्ट है, तो इस तो कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि पास्ट का रेफरेंस चाहिए, तो क्या हो जाएगा इज लर्निंग। क्लियर। अगला देखो, हाँ द फिल्म रिसीव्स क्रिटिकल एक्लेम फॉर बीइंग ए मोर इनोवेटिव मूवी ऑफ द, क्रिटिकल एक्लेम मतलब होता है कि अप्रेजल, प्रशंसा हुआ, तो बीइंग, अब ए मोर इनोवेटिव नहीं, द मोस्ट इनोवेटिव मूवी ऑफ द ईयर, अब इस ईयर का तो सबसे अच्छा ही होगा या तो सबसे बुरा होगा। अब एक क्लेम की बात है, प्रशंसा करने की बात है, तो आप क्या करोगे, द मोस्ट इनोवेटिव मूवी ऑफ द ईयर। अब चलो, वन हु बिलीव इन फैटलिस्ट क्या कहलाएगा, फैटलिस्ट। अब सारा का मीनिंग देखो क्या होगा, फैटल, फ्लीट, सुपरस्टिशियस। रजत इरिटेटेड द स्ट्रीट डॉग सो मच दैट इट वाज अबाउट टू बीट हिम, वह करने ही वाला था, तो क्या हो जाएगा, तो अब देखो इडियम्स है, तो बस सेंटेंस से समझो कि क्या है, सेंटेंस से बता क्या रहा है, इफ़ यू प्ले विथ फायर यू विल गेट बर्न, अगर आग से खेलोगे तो जल जाओगे, यही है, तो थोड़ा सा सेंस यहाँ पे क्या है लगाना पड़ेगा। अगला देखो, मोन्सी एंड रॉबी डैश टू कनाडा नेक्स्ट मंथ की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं ऑप्शन ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, सिंगुलर है, ये भी होगा नहीं, सिंगुलर है, हैज के बाद क्या है V3 होना चाहिए, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये भी क्या है गलत है, ऐसे भी सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा आर मूविंग, ये तो ऐसे ही दिया हुआ था। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, हैज के बाद V3 या नाउन। चलो अगला, प्रदीप, अब देखते हैं सबसे बेस्ट कौन, हुम इज ए टीचर। अब देखते हैं यहीं पे गलती है, हुम ऑब्जेक्टिव केस को कभी भी वर्ब की रिक्वायरमेंट होती नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, प्रदीप हु इज ए टीचर ऑल्सो वर्क एज ए काउंटर। अब प्रदीप का पोजीशन क्या है, बोलेंगे सब्जेक्ट, 100% क्या लेगी वर्ब, हु किसके लिए आया है, प्रदीप के लिए, तो प्रदीप सिंगुलर, तो वर्ब क्या ले लिया सिंगुलर, ये जो वर्ब है किसका है, हु का, तो प्रदीप का कहाँ पे है, यहाँ पे है, प्रदीप सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। सेंटेंस बनाने के लिए अगर पीछे का एडिटोरियल देखोगे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट है तो उसका 100% क्या होगा वर्ब होगा। क्लियर, हु व्हिच नहीं होगा, डैट इज ए टीचर नहीं, डैट का प्रेफरेंस हु के बाद ही आता। क्लियर, ऐसे जब सुपरलेटिव डिग्री की बात होती, द ओनली द सेम की बात होती, तो आप डैट लेते। चलिए अगला, द रेस्क्यू टीम कुड हैव कंप्लीटेड द टास्क इफ देयर हैड बीन अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई। आपको क्या करना है, पैसिव, देखो पैसिव कौन सा होगा, कुड हैव, तो कुड हैव बीन कौन सा है, कुड हैव बीन आपका क्या है यहाँ पे है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, हाँ उसके बाद सोचना ही नहीं है क्योंकि दूसरा हो ही नहीं सकता। चलो आगे, अब आपको दे दिया है क्या चीज़, पैराग्राफ क्लोज टेस्ट, अच्छे से क्लोज टेस्ट क्या कीजिए, हाँ पहले खुद से वीडियो को रोको, पढ़ो, समझो, और उसके बाद देखो कितना नंबर आप ला पाते हो। द गर्ल्स हैव बीन डैश ऑफ मेनी क्राइम्स। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोज टेस्ट में अच्छे से क्या है पढ़ लेंगे,
पढ़ के देखो, सबसे पहले अच्छे से पढ़ के समझना है। समझने के बाद जितने भी है वर्ड का मीनिंग चाहिए और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऐसे करोगे मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हैव बीन द डैश ऑफ मेनी क्राइम्स इन इंडिया फॉर ईयर्स। अब क्राइम की बात कर रहा है तो पॉजिटिव वर्ड तो होगा नहीं। अब देखो यहाँ पे द है तो 100% क्या आएगा, नाउन। अब ऑप्शन में जो भी होना चाहिए वो नाउन होना चाहिए। वर्ब को पहले ही हटा देंगे, एडजेक्टिव को पहले ही हटा देंगे, ठीक है। फॉर ईयर्स, फॉर ईयर्स का मतलब वर्षों से, क्योंकि हैव बीन लगाया हुआ है तो बहुत पहले काम शुरू हुआ है, अभी भी क्या है, चल रहा है, इसीलिए हैव बीन लगाया है। द मोस्ट फियरफुल फियर क्राइम वाज, अब द है तो यहाँ पे नाउन। अब ये क्या हो गया, मोस्ट फियरफुल, फियरफुल। अब देखो सुपरलेटिव डिग्री बना दिया तो 100% क्या लगाएंगे, द। वाज फीमेल फोर्टिसाइड, सबों में एक सबसे ज्यादा कौन है, फीमेल फोर्टिसाइड, भ्रूण हत्या। इन हुज, अब फिर इन हुज क्या कंजंक्शन है तो एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लेगा, क्या ले लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट खोजो। गर्ल्स वेयर किल्ड, गर्ल वेयर के बाद क्या है, भीतरी, पैसिव, गर्ल मारते नहीं मारे जाते हैं। इन द डैश ऑफ मेनी ऑफ द मदर, मदर के डैश में, अब यही ना। अब द आर्टिकल तो यहाँ भी 100% क्या होना चाहिए, नाउन। आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स जान ले फीमेल है तो क्या कर दिए, मार दिए, लेकिन उनको पता ही नहीं कि यही चल के कल IAS बन जाए, IPS बन जाए, हमारा नाम रोशन करे, ये इनको पता नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, मार देते, ठीक है। जो अनपढ़ है वही करते हैं। थ्रू अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड से इनको क्या है, पता चल जाता है। सेव द गर्ल चाइल्ड, डैश हैज बीन लॉन्च्ड, अब फिर है बी और V3 पैसिव, तो क्या है, अब देखो सेव द गर्ल चाइल्ड हैज बीन लॉन्च्ड, लॉन्च किया जा चुका है बाय द गवर्नमेंट। टू इन, टू के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट ढूंढो तो ये नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। जेंडर सिलेक्टिव अबॉर्शन ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल, अब देखो ऑफ के बाद क्या, नाउन, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो फीमेल फोर्टिसाइड का जो सिलेक्टिव अबॉर्शन है, जेंडर को खत्म करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या, जेंडर से सेलेक्टिव अबॉर्शन ऑफ फीमेल फोर्टी एज वेल एज अदर क्राइम, जो दूसरा क्राइम होते रहता है। डैश द चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, अब यही है। अब पोजीशन भी बता दिया, ये होना चाहिए क्या चीज, अगर प्रीपोजिशन है तो V फॉर नाउन प्रोनाउन देखो, अगर टू रहे तो V1 नाउन प्रोनाउन, क्लियर। अब बी वर्ब प्लस V3 पैसिव देखो। अब देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, तो स्क्रैप गॉड मतलब बलि का बकरा, बलि का बकरा नहीं, क्या है, विक्टिम्स हो चुके हैं, वेक्टर्स नहीं और साइट्स नहीं, विक्टिम है बहुत सारे क्राइम का। द मोस्ट फेयरफुल क्राइम फीमेल फोर्टिसाइड है। अब वो जो बच्चा रहता है कहाँ पे रहता है, वॉर्म्स में, ठीक है, तो किडनी होगा नहीं, से लीवर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन 2 फिल इन द ब्लैंक। सेव द गर्ल चाइल्ड क्या है, कंपेन है, कंपेन है, ठीक है, अंडरटेकिंग नहीं, इंटरप्राइज बिजनेस नहीं है, कमफायर नहीं है, ठीक है। अब ये है हैज बीन लॉन्च बाय द टू इन एज वेल एज अदर क्राइम अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड के खिलाफ। तो ये आपका हो गया कॉम्प्रिहेंसिव क्लोज टेस्ट। इसी तरह से आपको क्या सॉल्व करना है। आगे चलो, कहाँ तक हो गया, 32। चलो आगे। अब चलिए यहाँ पे है आपको थोड़ा सा अब पूरा क्या अच्छे से क्या है दिखाई देगा आपको। चलो वीडियो को रोको, आप बनाओ कितना बना सकते हो। चलो, वैकवॉन्डो इज ए फॉर्म ऑफ एम्प्टी हैंड मार्शल आर्ट। क्या है, मार्शल आर्ट है वैकवॉन्डो। करते होगे तो अच्छी बात है। कमबैक्ट देखो क्या है, इज ए फॉर्म एम्प्टी हैंड मार्शल आर्ट कमबैक्ट। कॉम्बैक्ट मतलब होता है कोई चीज मुकाबला करने के लिए। डैट, अब यहाँ पे देखना, ठीक है, अब यहाँ पे देखना सबसे पहले ईज के बाद क्या है तो बोलेंगे सर नाउन। कैसे पता चला, क्योंकि आर्टिकल है। अब यहीं पे रुकेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाउन आ गया तो एक फॉर्म है। ऑफ के बाद देखो तो ऑफ के बाद सर बोलते हैं V4 नहीं है, प्रोनाउन नहीं तो नाउन। नाउन कौन, तो ये सारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। डैट, अब डैट बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ वर्ब दिया हुआ है। आया किसके लिए है, तो ये बगल वाले के लिए। कम बैक सिंगुलर तो वर्ब क्या है, सिंगुलर। डैट रिक्वायर्स, ठीक है, जिसको जरूरत है। ट्रांजिटिव नेचर का है क्या, तो ऑब्जेक्ट ले लेगा। जिसको किसको जरूरत है, एथलीट। टू के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन कंपटीशन। कंपटीशन में पार्ट
बॉडी के पार्ट्स को यूज करने के लिए, ठीक है, यूज करने के लिए सभी पार्ट को, बॉडी के सभी पार्ट को कंपटीशन में। इतना कुछ क्लियर। टैक्वांडो इज ए सेल्फ डिफेंस डिसिप्लिन। सेल्फ डिफेंस है, अपने आप को बचाने के लिए, किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं। द नेम इज ड्राइव्ड, ईज के बाद V3 है तो लिया गया है, लिया है नहीं लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो पैसिव है तो ये जो सब्जेक्ट है आपका रिसीवर बन जाएगा, डूअर नहीं। डूअर मतलब काम करने वाला, रिसीवर मतलब जिस पर काम होगा। फ्रॉम कोरियन वर्ड, किससे लिया गया है? क्रोनियन। तो फ्रॉम के बाद क्या है? तो नाउन देखो, तो कोरियन का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। टाउ मीनिंग किक, कोन ए पंच और अदर ब्लो विथ हैंड और फिस्ट एंड डू व्हिच इज ए वे और मेथड ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का मेथड यही होगा ना, ऑपरेशन का मेथड। क्लियर? व्हिच इज ए वे, एक वे है, एक रास्ता है, ठीक है। विद द हैंड, हैंड के साथ, फिस्ट डू और करो, अब यही उसका एक पंच है, अदर ब्लो विथ हैंड, ठीक है। एमंग द जनरल पब्लिक क्योटो इज ए डिस्टिंग्विश, अब इज के बाद V3 तो इसको क्या है? अंतर्निहित किया जाता है, अलग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि पैसिव हो गया। फ्रॉम अदर मार्शल आर्ट, दूसरे मार्शल आर्ट से। बाई इट्स हाई स्पीड, इसमें ज़्यादा क्या रहता है? स्पीड ज़्यादा रहता है। स्वैपिंग किक, एक्सचेंज करने के लिए। एंड इम्फैटिक पंच, और कुछ पंच में भी क्या हो? जोरदार हो। एज विथ जोडो टेक्वांडो वाज डेवलप, वाज के बाद क्या है? V3 फिर पैसिव हो गया, तो इसको डेवलप किया गया था एज ए स्पॉट, एक स्पॉट के रूप में। डैट, अब फिर डैट क्या हो जाएगा? तो रिलेटिव प्रोनाउन, किसके लिए? स्पॉट के लिए। तो डैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोरल कोड, मोरल कोड का क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है, प्रस्तुत करने वाला है मोरल कोड को, हमारा जो नैतिकीय शिक्षा है उसको। वेयर, जहाँ, ठीक है। अब वेयर कंजंक्शन है तो क्या ले लेगा? फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जहाँ कंजंक्शन आया तो या तो वर्ड को जोड़ेगा या सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक क्लॉज लेगा। क्लॉज में मतलब छोटा सेंटेंस, उसमें एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी, फेथनेस, रिस्पेक्ट एंड प्रिजर्वेंस ऑफ एन इंडोमिटेबल स्पिरिट। अब देखना, अच्छे से देखना, वेयर कंजंक्शन एक सब्जेक्ट लेगा, ये हो गया उसका सब्जेक्ट। चलो इसका अब वर्ब ढूंढते हैं। लॉयल्टी, फेथनेस, ये क्या है? रिस्पेक्ट एंड द प्रिवेनेंस ऑफ इंडोल स्पिरिट। ऑफ के बाद यहाँ पे क्या है? नाउन, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। चूंकि आर्टिकल आया तो 100% नाउन लेगा, ठीक है, क्लियर रखना सब। द है तो यहाँ पे नाउन। अब ये लॉयल्टी, फेथनेस, रिस्पेक्ट, ठीक है, तो एंड द प्रिजर्व। फॉर्म, अब इसी फॉर्म प्रिंसिपल के लिए यहाँ वर्ब क्या लिया है? फॉर्म्स, ठीक है, ये इसके लिए आया। कभी भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब नहीं आएगा। फॉर्म ए डैश सिग्निफिकेंट पार्ट, फॉर्म बनाता है, ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगा, तो क्या लेगा? सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ टैक्वांडो, टैक्वांडो ट्रेनिंग, ये नाम, ये क्या होगा? एडजेक्टिव। टैक्वांडो ट्रेनिंग का महत्वपूर्ण पार्ट बनाता है। इसमें प्रिंसिपल क्या है? लॉयल्टी, वफादार रहो, फेथ रखो, रिस्पेक्ट करो। बिगिनिंग इन 1945, 1945 के शुरुआत में, जैसे जनवरी कह लो। शॉर्टली आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वार टू, इन वर्ल्ड वार टू के बाद जापान एंड द जापान ऑक्यूपेशन, न्यू मार्शल आर्ट स्कूल कॉल्ड क्वांस ओपेंड इन सोल। सोल देखो साउथ कोरिया का कैपिटल है, सोल, याद रखना। सोल का देखो, कॉल्ड जिसको बोला गया था क्वास, अब ये कॉल्ड समझ लो ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है। वर्ब आपका है ओपेंड, कॉल्ड आपका क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों है? आप वीडियो एडिटोरियल में देखना क्यों है। दीज स्कूल, अब दीज स्कूल, दीज है तो नाउन क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। दीज है तो इसका मतलब इसका डिस्क्रिप्शन होगा आगे। बेयर स्टेबलाइज, V3 है मतलब पैसिव, स्थापित किया गया था बाय कोरियन मार्शल आर्ट विद द बैकग्राउंड इन जापानीज एंड चाइनीज मार्शल आर्ट, मतलब मार्शल आर्ट था किस है? बैकग्राउंड में जापानी और चाइनीज मार्शल आर्ट म्यूजिक बजा रहे होंगे। एट द सेम टाइम इंडिजीनियस डिसिप्लिन सच एज ये बेयर बीइंग फॉरगॉटेन, और उसी में समय जो हमारा स्वदेशीय डिसिप्लिन था उनका, ठीक है, सच एज ये, क्योंकि बेयर बीइंग, बेयर के बाद V4, अब V4 के बाद क्या है? V3, मतलब भूला जा गया था, ठीक है। ड्यू टू ईयर्स ऑफ डिसिप्लिन एंड रिप्रेशन बाय द जापानीज कॉलोनी, किसके कारण? तो जापानीज का वहाँ पे दबाव था, इसके कारण। द अम्ब्रेला टर्म ट्रेडिशनल टाइप का रेफर टू, अब देखो द के बाद यहाँ पे क्या है?
नाउन। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये सारे रेफर्स टू, इनके ये संकेत करता है किसकी ओर बतलाता है, तो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस्ड बाय। अब देखो प्रैक्टिस्ड बाय ये हो जाएगा क्या, V3, लेकिन है क्या, एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं। क्यों, क्योंकि वर्ब रहता तो ई जा रहा है वाज वेयर या हैज हैव हैड होता। जो कि प्रैक्टिस किया, अब मीनिंग क्या होगा, जो कि प्रैक्टिस किया गया था बाय क्वांस डूरिंग 40-50 के दौरान। थ्रू इन रियलिटी टर्न क्वांडो हैड नॉट एट बीन क्वाइन इन दैट टाइम। लेकिन अगर रियलिटी की बात की जाए तो उस समय क्या है, क्वांडो नहीं आया था। एंड इन नीड इच क्वान वाज प्रैक्टिसिंग इट्स ओन यूनिक स्टाइल ऑफ कोरियन। वस्तुतः अब वाज है तो V4, बी वर्ब के बाद क्या क्या कंडीशन आएंगे सारा कुछ चेक कर लेना द हिंदू एडिटोरियल में। अब आज के बाद V4, अब V4 है ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो ये नाउन, ये सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को नाउन प्रोनाउन तो दिख नहीं रहा तो 100% नाउन। नाउन कौन होगा, नाउन यही क्यों रुका, क्योंकि आगे क्या है, प्रीपोजिशन है, तो ये सब क्या हो गया, एडजेक्टिव। इट्स ओन यूनिक स्टाइल ऑफ कोरियन आर्ट। अब आपको क्या है, आंसर बताना है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिया, द हिंदू के जगह पे हमने क्या कर लिया, यही कर लिया। चलो, नॉट द प्लीज, टोक्वांडो का प्रिंसिपल कौन नहीं है, तो यही है, डिसरेस्पेक्ट। सारे तो पॉजिटिव वर्ड हैं, यही निगेटिव वर्ड है, इसके लिए ये नहीं होगा। व्हाट इज टोक्वांडो अ फॉर्म ऑफ, क्या है, तो मार्शल आर्ट है। क्या है, मार्शल आर्ट एक तरह का क्या, मार्शल आर्ट है। सिलेक्ट द मोर एंटोनिम्स ऑफ द गिवन इंटोमिटेबल। अब इंटोमिटेबल यहाँ पढ़ने से भी पता चल रहा है क्या, पॉजिटिव वर्ड है। क्या है, पॉजिटिव वर्ड। तो पॉजिटिव वर्ड का हमको निगेटिव चाहिए, तो यहाँ भी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, निगेटिव वर्ड यही है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, निगेटिव यही है। टिमिड, सबमिसिव मतलब क्या होता है, टिमिड, तो यही होगा। इस तरह से भी पकड़ोगे, मीनिंग से भी पकड़ा जाए तो और अच्छी बात है। मछली पकड़ना है, जिस तरह से पकड़ पाओ। सिलेक्ट द मोस्ट साइनो ऑफ द गिवन, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव अब देखो यहाँ पे है अनयूजुअल, रिप्रेजेंटेटिव मतलब अनयूजुअल तो नहीं होगा, थ्योरेटिकल भी नहीं होगा, एबरेंट, एबरेंट मतलब भी समझ लो एक तरह का अनयूजुअल, तो कौन सा होगा, टाइपिकल। क्लियर, एक तरह का, एक प्रकार का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। हाँ, लास्ट है, चलो पहले रोक के वीडियो खुद से कर लो। हाँ, इन्वायरमेंट एंड जेनेटिक, इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिक। अब देखो यही हमारा क्या सब्जेक्ट है, या तो इन्वायरमेंट हमारा जो आसपास का वातावरण, जेनेटिक जो हमारे बाप दादा रहे, तो इन्फ्लुएंस ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट कौन है, तो देखते हैं ये नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। एंटी सोशल कंडक्ट, अव्यवहारिक, ये क्या हो, असामाजिक व्यवहार, असामाजिक व्यवहार। ठीक है, ऑफ एन ह्यूमन मीन, किसी भी इंसान का जो क्या है, हमारा जो व्यवहार है उसको क्या करता है, जो बुरा व्यवहार उसको प्रभावित करता है हमारा इन्वायरमेंट, और कौन, जेनेटिक, जहाँ से हम आए हैं। हुच हैज एन इम्पैक्ट है, अब देखो हुच, अब हुच किसके लिए, ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट एंड जेनेटिक के लिए आया है। ठीक है, हुच हैज के बाद क्या होगा, V3 या नाउन, यहाँ पे क्या है, नाउन। हुच हैन एन इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर, जिसका क्या है, इम्पैक्ट है किस पे, बिहेवियर पर। सच एज कंडक्ट डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर मतलब क्या, आज्ञा न मानना, ठीक है, मेंटल होना, ठीक है, असामाजिक होना। क्लियर। इन रिसेंट स्टडी कंडक्टेड, अब यहाँ पे देखना कंडक्टेड क्या है, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव है। क्या, एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल। क्या, क्योंकि यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है ही नहीं, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या है, नाउन, V4 प्रोनाउन तो है नहीं, तो इसका मतलब ये कभी सब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, बनेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या भरना। यंग पीपुल विथ कंडक्ट डिसऑर्डर, जो यंग पीपुल है कंडक्ट डिसऑर्डर है, जो मतलब ये व्यवहारिक आचरण क्या खराब है। हैड दियर ब्रेन एग्जामिन, ये V3 हो गया। अब ये है कॉजेटिव वर्ब, उनके ब्रेन को एग्जामिन करवाया गया था। एलॉन्ग विथ कंट्रोल, कंट्रोल के साथ। डैट रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, किसके लिए, बेयर के लिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ब आया है।
डैट वेयर हेल्दी एंड डिड नॉट हैव द डिजीज, जो कि क्या थे, हेल्दी थे लेकिन उनके पास डिजीज नहीं था। डिड के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हैव के बाद V3 या नाउन, क्या है, नाउन है। द थिकनेस ऑफ वेरियस रीजन ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बहुत सारी रीजन का थिकनेस, मीनिंग यही होगा। ऑफ के बाद यहाँ नाउन, ये एडजेक्टिव, ऑफ के बाद ये नाउन, ये क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ। एंड द ब्रेन्स आउटर लेयर, अब इसमें मेन वर्ड कौन होगा, ये लेयर, तो लेयर नाउन है, उसके पहले क्या होगा, एडजेक्टिव। अब ब्रेन क्या हो जाएगा, ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो थिकनेस है, कॉर्टेक्स मतलब समझो बाहरी परत, ठीक है, रीजनल वेरियस रीजन का जो थिकनेस का बाहरी परत है, और ब्रेन का आउटर लेयर। वाज मेजर, वाज के बाद V3 पैसिव, मेजर किया गया था यूजिंग स्कैंड इमेज, स्कैन किए हुए इमेज के साथ। द आर्टिकल, तो ये नाउन, ये कौन सा एडजेक्टिव, कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल। इट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड, V3 हो गया, फिर पैसिव, या दिखलाया गया था। इन द स्टडी, ठीक है, स्टडी में डैट, अब डैट यहाँ पे है की, इन द स्टडी की, अब की कंजंक्शन तो क्या ले लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट खोजो। द कंडक्ट डिसऑर्डर इज साइक्रेटिक कंडीशन रादर देन एडोलसेंट डिसऑर्डर, डिसओबीडियंस, ठीक है। तो ये क्या है, कंडक्ट डिसऑर्डर क्या है, साइक्रेटिक कंडीशन है, मतलब पागलपन है, ठीक है, किसके वजह, एडोलसेंट डिसऑर्डर, डिसओबीडियंस मतलब आज्ञा न, किशोर जो कि क्या है, आज्ञा न मानते हैं। अवेयरनेस, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज आर ऑल इम्पेक्टेड बाय द कॉर्टेक्स, सभी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। आर के बाद क्या हो गया, V3, तो प्रभावित किए जाते हैं बाय कॉर्टेक्स। ऑल क्या है, तो एडवर्ब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मेन वर्ब से पहले आता है। द फाइंडिंग ऑफ ए स्टडी बेयर अनएक्सपेक्टेड, बेयर के बाद V3, जो फाइंडिंग था, अब फाइंडिंग ही सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इसको वर्ब से लेना देना नहीं है। बेयर अनएक्सपेक्टेड, दे डिमोन्स्ट्रेटेड स्टिंग डिस्पैरिटी, V2 ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट ले लिया, ये नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो बहुत दिखाया, क्या दिखाया, डिस्टिंग, अलग तरह का, डिस्पैरिटी, भिन्नता, बिटवीन एडोल्टेंट किशोर, हुज बिहेवियर, हुज पोसेसिव एडजेक्टिव, 100% नाउन लेगा, नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव, हुज, अब एडजेक्टिव एल लगा हुआ है तो एडजेक्टिव। बिहेवियर इशू, बिगैन, शुरू हुआ था इन एडोल्टेंट, और दोज हुज इशू बिगैन अर्ली इन लाइफ, उनका जिसको शुरू हुआ था शुरुआत में, और जो शुरू हुआ था किशोरावस्था में, ठीक है। ऑल दो बोथ ग्रुप वेयर डिफरेंट फ्रॉम हेल्दी कंडीशन, दोनों डिफरेंट थे हेल्दी कंडीशन से। इट वाज डिस्कवर्ड दैट द डिस्टिंक्ट रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स, डिस्कवर किया गया था, V3 हो जाएगा पैसिव। अब डैट कंजंक्शन तो फिर क्या ले लेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट खोजो। डिस्टिंक्ट रीजन ऑफ कॉर्टेक्स इन द टीनेजर हु हैड नॉट, हु किसके लिए, टीनेजर के लिए, हैड है। अब देखो टीनेजर का पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे सर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो क्या ये वर्ब लेगी, नहीं, अगर सब्जेक्ट का पोजीशन रहता तो लेती। अर्ली ऑनसेट बिहेवियर इशू, ऑनसेट मतलब शुरुआत। बेयर, अब बेयर का ये क्या है, बेयर का आपका सब्जेक्ट कौन है, तो यही है रीजन, सॉरी यहाँ पे बेयर, थिकनर इन कंपेरिजन टू हेल्दी, मतलब थीन होता है किसके कंपेरिजन, हेल्दी पार्टिसिपेंट। अब देखो यहाँ पे ये देखना, हु का ये सब वर्ब यहाँ पे इसको मिला, ठीक है, तो अभी भी मेरा सब्जेक्ट क्या है, खाली था, तो सब्जेक्ट को वर्ब कहाँ पे, यहाँ पे मिला, सब्जेक्ट को वर्ब नहीं मिलेगा, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। अब सेलेक्ट द मोस्ट समरी ऑफ द गिवन सेंटेंस, इट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द कंडक्ट ऑफ हिज साइक्लिक रादर देन एडोलसेंट डिसऑर्डर, का मतलब इसमें कौन सा है, तो देखो कौन सा है, हाँ हाँ, इस कौन सा है, इज ए मेंटल कंडीशन रादर देन टीन डिफेंस, यही है आपका सही होगा। मेंटल कंडीशन नहीं, लेस नहीं, ठीक है, टीन नहीं, ये भी नहीं, नॉट मेंटल, मेंटल कंडीशन है, तो ये 2 नंबर क्लियर। उसके बाद देखो व्हिच ऑफ द मेजर इन द स्कैन इमेज में क्या मेजर किया गया, तो ब्रेन आउटर लेयर, किसको किया गया, तो सबका आंसर यहीं पे है, अगर समझ में भी ना आए तो यहाँ पे देख लो, ब्रेन आउटर लेयर वाज मेजर्ड यूजिंग स्कैन इमेज, बस यही देखना है, इसी से करना है, ठीक है। अगर क्या है हिंदी मीनिंग भी ना हो रहा है तो व्हिच ऑफ द नॉट इम्पेक्टेड बाय कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के द्वारा इम्पैक्ट नहीं होता है, तो यहाँ पे देखिए डिसऑर्डर, हाँ कहाँ पे है, अवेयरनेस है, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, ऑल इम्पैक्टेड, अटेंशन, मेमोरी, अटेंशन, ठीक है, लैंग्वेज है, मेमोरी, परसेप्शन, तो कौन है, डिसऑर्डर, ठीक है, यही नहीं इम्पैक्ट है, यहाँ पे देख लो, क्लियर। अगला देखो, हाँ रीड बेस्ड ऑन द, हाँ
अब यहाँ पे इसी पे आधार पे बताना है कि कौन सा क्या है सही है। डिस्टिंक्ट रीजन ऑफ द कोबेट थिनर इन टीनेजर हैविंग अर्ली ऑनसेट बिहेवियर इज इन कंपेरिजन टू हेल्दी, देयर बाय डिस्टिंक्ट रीजन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्दी इन कंपेरिजन टू हैविंग अर्ली टू। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ये देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पढ़ लीजिए, ये वाला पढ़ना कहाँ पे गया? यहाँ से आपको क्या है? ब्रेड डिफरेंट फ्रॉम इट वाज डिस्कवर ए डिस्टिंक्ट रीजन ऑफ द कॉटेज। देखो डिस्टिंक्ट रीजन वेयर, अब ठीक है यहाँ पे इसका वर्ब है वेयर थिनर। अब इन द टीनेजर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट इन द हैविंग अर्ली ऑनसेट इशू इन कंपेरिजन टू द हेल्दी। तो कौन सा है नंबर? ये हमारा डिस्कशन था द हिंदू एडिटोरियल के जगह पे क्या है, आज यही कर लो। CGL का CHSL का 2023 का क्वेश्चन था, मैंने प्रैक्टिस करवा दिया। इसी तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम में, और टेस्ट सीरीज भी जो भी बनाएगा सब इसी से देख देख के बनाएगा। अपना अमेरिका से ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का ज़रूरत है, चाइना से इंपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं है भाई, इंडिया से ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, जो करना है सो कर देना।